हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो मैं जा रही हूँ मेरे गांव। पापा स्टॉप पे लेने आ गए थे। उसके बाद अब मैं निकल रही हूँ गांव के लिए। शाम का टाइम था, एकदम प्यारा सा सनसेट हो रहा था। गांव की शुरुआत होते ही हरियाली, खेत और ताजी हवा का मजा आना शुरू हो गया था। तो ये रहा मेरा प्यारा सा मंदिर। अभी शाम को आऊंगी तो आपको दर्शन कराती हूँ। और मेरी दादी बाहर मेरा इंतजार करी थी, तो मिलवाती हूँ मेरी दादी से। आगे मैं फाइनली घर, और ये है मेरी दादी। क्या कहो तुम पंजा कैसा है? बहुत अच्छा। ये मेरे गांव का बाजार, और अब मैं आ रही हूँ गांधी चौक के मंदिर। पहुंच गए हम अपने मंदिर, और ये है मेरी बड़ी मम्मी, और ये है मेरा मंदिर। मेरे गांव में लगता है संडे मार्केट। तो पहले सब्जी ली और उसके बाद बड़ी मम्मी के साथ मैं आ गई थी मंदिर। पानी भर लिया। अब करेंगे हम शंकर जी का अभिषेक। अभिषेक करने के बाद अब हमने करी देवी जी की आरती। देवी जी की आरती होने के बाद अब हम आ गए धनुषधारी मंदिर की आरती करने के लिए। तो पंडित जी आ गए थे, और ये हमारा धनुषधारी दरबार। आप सब भी दर्शन कर लीजिए। और ये हमारे गुरु जी। अब होगी आरती शुरू। दर्शन करके आ गए थे घर। फिर मैंने आके खाया खाना, क्योंकि बहुत तेज भूख लगी थी। और बड़ी मम्मी खा रही है खाना, और बाई बैठी बाहर। तो मैं बहुत टाइम के बाद गांव में रुकी थी, तो गांव के पूरे मजे ले रही थी। 2 दिन कोई ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि मैं घर वालों के साथ बहुत बिजी थी। और अभी बना रही हूँ मैं चाय, और मेरे हो गई बहुत अच्छी बारिश शुरू। ये देखो मेरे घर के बाहर का माहौल। बन रही, आ जाओ। ये आ गए पापा। ये है मेरे पास। आओ आओ आओ। तो नहीं हो। और ये बन रही है गर्मा गर्म चाय, और ये बाहर का बढ़िया माहौल अच्छी बारिश के साथ। और मैं दिन में दिखाऊंगी मेरी किचन, एकदम पुराने ज़माने टाइप की है। आ गए हम लोग छत पे सोने के लिए। हमारे गांव में फिर से लाइट चली गई। इधर मतलब कोई भी रिश्तेदार का भी कोई आता है तो लाइट तो जाना कन्फर्म ही है। No, God, please, no, no. दुनिया की लाइट सुधर गई, बट हमारे गांव की लाइट अभी भी वैसे ही है, पुराने ज़माने की तरह की। इतनी लाइट जाती है जिसकी कोई हद नहीं है। तो अभी हम लोग आ गए छत पे। पापा ने खा लिया खाना, और अभी हमारे बच गए बिस्तर। अंधेरे में शायद आपको नहीं दिखेंगे। ये देखो मच्छरदानी लग गई है। अब हम लोग सोएंगे छत पे। हमारा इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो गया, तो आज हम लोग छत पे सोएंगे, क्योंकि बारिश हो गई है। तो मौसम है बहुत बढ़िया है, तो बढ़िया छत पे ही सोएंगे। मिलते हैं आपसे सुबह। मैं चली गई थी सोने, लेकिन लाइट आ गई, तो मैं फिर से नीचे आ गई। और भैया किचन में कर रहे हैं दाल फ्राई। तो मैं आके बैठ गई थी और अपनी किचन की वीडियो शूट कर रही थी, क्योंकि हमारी किचन सबसे पुरानी है। तो ये हमारी किचन हम अपने बचपन से देखते आ रहे हैं, कोई भी चेंजेस नहीं है। और इधर बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम पुराने जमाने टाइप का। हमारे घर में बस हमारी किचन ही है जो एकदम पुराने जमाने की। घर में कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि फील आए कि हाँ हम गाँव आए हैं। और मेरी किचन पूरी बिखरी पड़ी, तो इसको करे इग्नोर और चलते हैं दादी के पास। आम मैं आम काट रही हूँ, और इनको आम खाना है। नहीं मिलेगा आम तुम्हें। तो ये है मेरी गौ माता, जो खुद से इन्होंने हमारा घर चुना है सेवा कराने के लिए। इनकी बैक ऑफ द स्टोरी बड़ी प्यारी है। ये है मेरा घर। चलो चलते हैं अंदर। तो आप मेरा ब्लॉग लास्ट तक देखना, क्योंकि मैंने होम टूर टुकड़ों टुकड़ों में दिया है। ओके, नेक्स्ट डे अब मैं जाऊंगी नहाने के लिए। नाश्ता मैंने कर लिया है, और दादी नहा धोकर बैठी है, देख रही है बाहर। हाँ, घर के सामने है शादी, तो मेरी दादी यहीं से पूरा नज़ारा देखती हैं। ये देखो कौन की बहू, क्या क्या प्रोग्राम चल रहा है, पता है फंक्शन की बात है। जैसे हमारे पास फ़ोन होते हैं अपना टाइम पास करने के लिए, ऐसे ही हमारी दादी के पास बिना फ़ोन के इतना सारा एंटरटेनमेंट होता है। बस दरवाज़ा खोल लिया, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, किसके घर में शादी है। मेरी दादी कहीं आना जाना नहीं करती, अपने घर में बैठती हैं। यहीं लोग आके बैठ जाते हैं, अपना सुख दुख बता जाते हैं। और इन्हीं सब बातों से मेरी दादी का दिन बहुत अच्छा निकल जाता है। मैंने नहा लिया है और खाना भी खा लिया। अब मैं बैठी हूँ दादी के साथ बाहर, और मेरे पड़ोस में शादी, तो दादी के साथ उनके घर का माहौल देख रही हूँ बाहर, क्योंकि आज उनके यहाँ मेहर का पानी। तो सब लेडीज़ जाएंगी बुलौआ के लिए, तो हम लोग भी यहीं से देखेंगे कौन कौन आया, कौन कौन गया है। ये है मेरे पापा का डॉग। अब ये भी जा रहा है अंदर सोने के लिए। चले सो जाओ। और एक ही ये देखो पापा के कमरे में सोए हैं अंदर। ये है गैलरी, और ये है मेरे गांव का आंगन। साफ़ सफाई नहीं है, क्योंकि बड़ी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, और घर बहुत ही बड़ा है। और अंदर एक किचन को मैं आपको मेरी किचन दिखाती हूँ। ये है एकदम पुराने ज़माने की किचन। मैंने रात को भी वीडियो कैप्चर करी थी, बट क्लियर नहीं दिखा। ये है देखो पुराने ज़माने के
दरवाजे पहले अटाई हुआ करती थी, अब वो टूट गई है। ये सब पक्का बन गया है पूरा घर, और इधर का काम चल रहा है। ये छोड़ के पूरा घर पक्का बन गया है। इसके अंदर भी रूम है और ऊपर भी एक रूम है। अभी इधर का काम चल रहा है। इधर एक रूम है, ऊपर पूरी छत है। जैसी साफ सफाई है वैसे मैं अपना घर दिखाती हूँ। अब आपको ले चलती हूँ मेरी छत पे। ये पूरी मेरी छत है उधर तक। ये जो रेलिंग बनी है वहाँ तक मेरी छत है, और ये एक और गेट है, वहाँ से भी ऊपर आते हैं और इधर से भी ऊपर आने के लिए। इधर से भी पूरा बंद होना है। चलते हैं नीचे, मैं दिखाती हूँ आपको पूजा वाला कमरा। ये बैठे हैं भगवान जी, और ये इसमें पूरे में अनाज रखा रहता है। अभी थोड़ा सा खाली हुआ है, ये पूरा इसमें अनाज भरा रहता है। और ये है पूरा, और इधर से फिर से गैलरी आ जाती है, और उधर है वॉशरूम। गला पता नहीं कैसा खराब हुआ, अभी तक ठीक ही नहीं हुआ है। प्रॉपर आवाज़ नहीं निकल रही, इस चक्कर में वॉइस ओवर नहीं दे पा रही हूँ और मेरी वीडियोज़ नहीं डल पा रही हैं। और ये है ऊपर, ये सब अभी घर का काम चल रहा है, अभी घर बनने वाला है। और ये हमारा तुलसी घरा, इसमें इतनी बड़ी तुलसी थी कि इसकी वजह से ये पूरा टूट गया है। अभी नई तुलसी आई है, अब ये भी नया बनेगा। और ये है बेदी माता, जो हमारे साइड हर घर में होती हैं। ये देखो पूरे में सदाबहार का पेड़ पूरे में फैल गया है, वहाँ भी पूरे में तुलसी लगी हैं। ये है बेड का, और ये है मेरे दादाजी, ये मेरे बताऊ जी, और ये मेरे सबसे छोटे चाचा। ये लग गई है थाली। और आज हमारे गांव में शादी ब्राह्मण के घर पे, तो पूरे गांव से तो हमारे घर के बाहर लोग इकट्ठी है। तो चलो चलते हैं बाहर, आपको भी दिखाते हैं बड़े मस्ती बाहर। मैं आपको लेके चलती हूँ मेरे गांव की बड़ी देवी मंदिर, वहाँ के दर्शन भी कराती हूँ। वहाँ पे एक दीदियाँ चढ़ाने वाली हैं भगवान जी को घंटा, तो आपको वो सब दिखाने वाली हूँ। जय माता। ये रही बेदी। तो मैं इस बार गांव आई थी बहुत सारी छुट्टियों के साथ, कि बहुत अच्छे से गांव में टाइम स्पेंड करूंगी, मेरी दादी के साथ टाइम स्पेंड करूंगी, और वो हर जगह जाऊंगी जो मैं इतने सालों से नहीं जा पाती हूँ। तो ये रही माता रानी, इनका मैं आशीर्वाद ले लेती हूँ, और आप सब भी आशीर्वाद ले लीजिए। भगवान आपके परिवार को हमेशा खुश रखे और खूब लंबी उम्र दी, और सारी परेशानियों को दूर करे। आई हूँ मेरे गाँव की बड़ी देवी मंदिर, दीदी को चढ़ाना था घंटा मंदिर में, तो वो चढ़वाने आई हूँ। मैं बहुत टाइम से आई भी नहीं दर्शन करने, तो मैंने दर्शन किए। और ये मेरे गाँव का मंदिर। पूजा हो गई थी, अब होगा डांस। तो जब भी कुछ शुभ काम के लिए मंदिर आते तो डांस करना शुभ माना जाता है, तो मैं दिखाऊंगी मेरे गांव के लोगों का डांस। हेलो बहुत धूप हो गई, अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। हो गई हूँ मैं रेडी। मेरे गांव में जो शादी मैं आपको दिखाई थी, दादी जिनके घर पे देख रही थी, उन्हीं घर पे है शादी, तो वो है मेहरौनी से। तो मैं पहले जाने वाली नहीं थी, लेकिन चाचा लोग बोले हैं साथ में चलो, तो मैं हो गई हूँ रेडी। ये आउटफिट मेरी दादी ने डिसाइड किया है कि ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है, तुम ये पहन के जाओ। तो चाचा लोग पापा सब लोग रेडी हो गए हैं, तो बस कार आने वाले, तो हम निकलते हैं शादी के लिए। पहुँच गए हम लोग शादी में, इधर चल रहा है फोटोशूट। हाँ ना रब्दा। तो हम रात को आ गए थे घर, और अभी ये जो लेडीज ग्रुप में आ रही हैं, घर घर जाती हैं और इनको पैसे वगैरह देना पड़ता है। तो आ गए दूल्हा दुल्हन, अब होगा इनका वेलकम। तो आपको दिखाती हूँ कि यूपी के गांव की शादियां कैसी होती हैं। जो लेडीज आपको मैंने थोड़ी देर पहले दिखाई थी, जो पैसे लेने जाती हैं, ये लड़के के घर की ही होती हैं, और एक ये रिचुअल होता है पैसे मांगने का। तो हमारे यहाँ का रिचुअल ऐसा है कि जब दुल्हन पहली बार अपने ससुराल आती है, तो डायरेक्ट अपने ससुराल वाले घर नहीं जाती, उनके कोई रिश्तेदार या फिर उनके कोई पड़ोसी के घर जाती है। अब दुल्हन को बाहर निकालेंगे दुल्हन की ननद, वो भी गोदी में लेके, और उसके बाद उनका होगा गृह प्रवेश उनके पड़ोसी के घर। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इधर पे कैसे क्या रिचुअल होते हैं। अब नए जोड़े को साथ में खड़ा करके चुन्नी उड़ाएंगे, फिर वृंदावन वाले पंडित जी ने उनके लिए राधा रानी की चुन्नी उड़ाई और ब्लेसिंग्स दी, और उसके बाद होगा मजेदार सा रिचुअल। आपको देखने में बहुत मजा आएगी, क्योंकि ननद गोदी में लेके भाभी को डांस करती हैं। तो ये देखो डांस, इनके फंक्शन तो चलते रहेंगे। तो मैं जा रही हूँ मेरे घर वापस। खा लो खट्टा मीठा, नहीं खाना है, धीरे धीरे खा लो।
तो पूरे एल्बम देखें पुराने और जी तो ये रहा मेरी बड़ी मम्मी का खजाना। बड़ी मम्मी के पास इतनी पुरानी पुरानी फ़ोटो है, बड़ी मम्मी की शादी की, पापा लोगों के बचपन की। तो मैं आपको सारी फ़ोटोज़ दिखाऊंगी, शायद आप भी अपने बचपन से रिलेट कर पाओगे। पुरानी फ़ोटोज़ को देख के बहुत ही खुशी मिलती है। तो मैं आपको भी दिखाऊंगी, शायद आपको बोरिंग लगे बट हमारे लिए बहुत ही मेमोरेबल हैं ये सब चीज़ें। अगर आपको मेरी तरह पुरानी फ़ोटोज़ देखना पसंद है तो मुझे ज़रूर बताना। ये हूँ मैं, ये है मेरे दादाजी का रिटायरमेंट का, ये मेरे बड़े पापा, ये है मेरे पापा दादाजी, बड़ी मम्मी की शादी का एल्बम, पापा, ये रहे मेरे पापा। अब समझ में आता है कि घूमने का शौक कहाँ से आया है। अटल बिहारी वाजपेयी पापा। अब मैं देख रही हूँ मेरे स्कूल फंक्शन में जो मैं प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करती थी उसकी फ़ोटोज़, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये हूँ मैं, तितली रानी वाले गाने पे डांस किया था, वार्षिकोत्सव 2005, ये 2010 का है। ये रही मैं। एक और फ़ोटो मिली, ये हूँ मैं कितने छोटे छोटे बाल थे। ये 8th क्लास की फ़ोटो है, काली बबुआ। ये मेरे मामा बना के देते थे मेरी फ़ोटो। ये एक और फ़ोटो मेरे छोटे की शादी का एल्बम। ये रहे मेरे पापा, ये रहे मेरे बड़े चाचा, 2nd नंबर वाले चाचा, और ये है मेरे सबसे छोटे वाले चाचा जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये मेरी दादी दादाजी। इन फ़ोटो से सब रिलेट करेंगे। पहले के ज़माने में ऐसी फ़ोटो निकलती थी। एक पोज़ अभी देख के आप समझ जाओगे तो मैं ऐसे दिखाती हूँ। तो एक ये पोज़, एक ये पोज़, ये आप सबकी मम्मी के एल्बम में होंगी। और ये तो ज़रूरी था पहले के ज़माने में, ये फ़ोटो तो होनी ही रहती थी डेट पे हाथ रख के। आज संडे हमारे गांव में लगता है, रविवार को बाजार, तो मैं दिखाती हूँ आपको। घर के बाहर से दुकान लगना शुरू हो जाती हैं। तो मुझे आज पूरा 1 वीक हो गया है गांव आए हुए, और मुझे कल निकलना है वापस। तो मैं आई हूँ माता रानी के दर्शन करने के लिए, और हो गई नेक्स्ट मॉर्निंग। दादी आई हैं बाहर मुझे छोड़ने के लिए। इतनी घर आने की खुशी होती है, उससे कई गुना ज़्यादा दुख लगता है जब घर वालों को छोड़ के वापस जाना होता है। तो इस बार मैं पापा को भी साथ लेके जा रही हूँ अहमदाबाद। तो मैं आ गई थी स्टेशन और ट्रेन भी मेरी आ गई थी, तो निकलते हैं अहमदाबाद के लिए। रात में अच्छे से सो नहीं पाए थे तो पापा आते ही सो गए, और उसके बाद अब हम करेंगे लंच। मैंने की थी बिरयानी ऑर्डर, और मुझे रास्ते में खाना पीना बहुत पसंद है, सेम मेरे पापा के साथ है। तो हम दोनों रास्ते में कुछ ना कुछ खाते पीते आ रहे थे। फिर हमने खाई टेस्टी सी बिरयानी, और उसके बाद हम सो गए और उठे सीधे अहमदाबाद में, जो हम रात को पहुंचे थे लाइक 12 बजे के बाद। और फिर सीधे हम निकल गए घर के लिए। और बिस्की से मैं मिलने वाली थी 1 महीने के बाद। जानवरों को इंसान से ज़्यादा इंतजार होता है आपके घर आने का। अगर आप 1 घंटे बाद और 5 मिनट बाद भी अगर घर वापस आ रहे हैं तो भी आपका इंतजार करते हैं, और उतनी प्यार से आपका वेलकम। देखो इधर देखो, सुंदर जी मुइयाँ दिखा दो, सुंदर जी मुइयाँ दिखा दो। तो मैं आ गई रात को मेरे घर, और बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, तो भी उठी हूँ सो के। और अगर आपको मेरी ट्रैवल सीरीज़ अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। और ऐसे प्यार देते रहिए। बाय बाय, लव यू।